नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। बात कमोडिटी मार्केट की तो बाज़ार में अगर हम देखें तो जिस तरह से आज एक्शन है, गोल्ड और सिल्वर में मजबूती है। ऐसे में आपको किस तरह का ट्रेड करना चाहिए, साथ ही क्रूड, मेटल्स और एग्री मार्केट में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर होंगे, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपको इंट्राडे में सबसे ज़्यादा मुनाफा मिलने की संभावना है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं सबसे पहले। और आज की पहली कॉल है, पहली बम्पर कॉल है सिल्वर, जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं 41,450 के स्तर पर। 42,080 का टारगेट होगा और 41,160 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, गोल्ड और निर्मल बैंक कमोडिटी का मानना है कि 28,600 रुपये के भाव पर आप खरीदारी करें। 28,800 का टारगेट होगा, 28,490 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। और इन सब के अलावा तीसरी कॉल जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, ग्वारसीड 3340 के स्तर पर आप बाई करिए। 3500 का टारगेट होगा, 3240 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल है जहां पर आप कमाई कर सकते हैं, मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप बात कर लेते हैं सबसे पहले गोल्ड की ही। और गोल्ड में चूँकि तेज़ी है 115 रुपये की। हमारे साथ कुणाल शाह हैं, निर्मल बैंक कमोडिटी के हेड ऑफ रिसर्च, और साथ ही हमारे साथ जिगर पंडित हैं शेयर खान के। आप दोनों एक्सपर्ट का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल जिगर पंडित आपसे ये कि ट्रंप की ताजपोशी का कितना इम्पैक्ट आप गोल्ड के ऊपर देख रहे हैं, और क्या गोल्ड में यहाँ से और तेज़ी की संभावना आपको दिख रही है? लगता है हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको फंडामेंटल मार्केट के बता दें। डॉलर में दबाव है जिससे तेज़ी आई है बुलियन के मार्केट में। और साथ ही अगर हम देखें तो निवेशकों की नज़र ट्रंप के शुरुआती पॉलिसी पर भी है कि किस तरह की पॉलिसी का ऐलान या ट्रंप की तरफ से यहाँ पर किया जाता है, और उसका इम्पैक्ट भी आपको बुलियन मार्केट पर साफ तौर पर दिखेगा। आज यूएस राष्ट्रपति का पद संभालेंगे ट्रंप। इसके अलावा जनवरी में जापान की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 2.5 साल की ऊंचाई पर है। जापान की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ लगातार 5वें महीने बढ़ी है, और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ 2015 के मध्य के बाद सबसे ज़्यादा है। तो ये कुछ फंडामेंटल हैं जिसका इम्पैक्ट आपको मार्केट के ऊपर दिखेगा। गोल्ड में तेज़ी है, 120 रुपये ऊपर है, 28,645 के स्तर पर फिलहाल यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। चलिए हमारे साथ कुणाल शाह हैं, निर्मल बैंक कमोडिटी के हेड ऑफ रिसर्च। कुणाल, क्या करना चाहिए गोल्ड में आज? कि आज मुझे इंट्राडे में बाइंग ही लग रहा है। अगर ट्रंप की जो पॉलिसीज़ है वो मार्केट को डिसअपॉइंट करती है, देन गोल्ड कैन शूट अप। सो 28,800 के टारगेट्स के लिए गोल्ड में आज बाइंग करनी चाहिए और प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गोल्ड में चार्ट के जरिए भी आप मार्केट की चाल को समझ सकते हैं। चांदी के ऊपर कुणाल क्या व्यू होगा आपका? चांदी में किस तरह का ट्रेड करना बेहतर रहेगा? इवन सिल्वर में भी हमारा व्यू ऐसा ही है। 41,250 300 के आसपास आप बाइंग कर सकते हो। 41,700 750 तक के लेवल्स आते हैं, वहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आज आई थिंक जो ट्रंप की पॉलिसी है इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑल द मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ इट इज़ डिसअपॉइंटिंग देन गोल्ड सिल्वर कैन गिव अ गुड पुल बैक। ओके, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर में आज के लिए खरीदारी की सलाह है कुणाल शाह की। 41,650 का टारगेट आपको चांदी में दिख सकता है, और गोल्ड में 28,800 रुपये का लक्ष्य आपको देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर में खरीद कर चलना बेहतर रहेगा इंट्राडे के लिहाज से। इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए कुणाल क्या भी होगा आपका बुलियन मार्केट पे? क्या लंबे समय में भी मार्केट में आपको तेज़ी ही दिख रही है? जी हाँ, लंबे अवधि के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो तेज़ी लग रही है दोनों में। मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गिरावट, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन टुडेज ट्रम्प पॉलिसी कि वो कितना फिस्कल स्पेंडिंग करते हैं, कितना इंफ्रा स्पेंडिंग करते हैं, उससे ग्रोथ क्या होगा, उससे डॉलर क्या होगा, उससे यूएस की बॉन्ड मार्केट का क्या सीन होगा, उसके ऊपर से हम
लंबा कॉल ले सकते हो। आई थिंक टुडे स्पीच आई विल वेट फॉर टुडेज डे बिफोर टेकिंग एनी लॉन्गर टर्म कॉल। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कच्चे तेल की और क्रूड की। अगर बात करें तो क्रूड में बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड है और जो अमेरिकी ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट आई है उसमें यह कहा गया कि पिछले हफ्ते अमेरिका में क्रूड का स्टॉक 23 लाख बैरल बढ़ा है और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर है। मार्केट ने एक दायरा बनाया है। कच्चे तेल को लेकर कुणाल क्या कमेंट होगा आपका? जी, कच्चे तेल में मुझे लग रहा है कि जो कल एक्सपायरी थी और मुझे बहुत ज़्यादा डाउनसाइड नहीं लग रही है। 35-50 फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए अच्छे बाइंग लेवल्स है। 36-10-20 के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। जो यूएस की प्रोडक्शन बढ़ने की बात ओपेक के रिपोर्ट नहीं की, उसके कारण हमने एक मंदी देखी है, बट वो तो गिवन ही है। अगर ओपेक का प्रोडक्शन बढ़ता है, यूएस का कम होता है, तो यूएस का प्रोडक्शन थोड़ा थोड़ा बढ़ने ही वाला है जैसे प्राइस बढ़ती है। मैं बुलिश हूँ ऑयल में और मुझे 36-10-20 का टारगेट्स के लिए बाइंग करने के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। चलिए, क्रूड में आप बुलिश हैं, इस पर आप नज़र बना कर चल सकते हैं। हमारे साथ जिगर पंडित भी जुड़ चुके हैं। जिगर, क्या आपको भी लगता है कि क्रूड में अभी कुछ तेज़ी आगे दिखेगी? नमस्कार मृत्युंजय। क्रूड में हमारा इंट्राडे के लिए व्यू थोड़ा सा बेरिश ही रहेगा, बट शॉर्ट टर्म के लिए एक स्पॉट आ सकता है, क्योंकि कल जिस हिसाब से सऊदी ने भी अनाउंस किया है कि उनका एक प्रोडक्शन कट आने वाला है, जिस हिसाब से डील हुई है, तो उस हिसाब से मार्केट की नजर है कि शायद प्रोडक्शन कट होगा। प्लस आज जो ट्रम्प का ताजपोशी होने वाला है, मार्केट की उस पर भी नजर है कि भाई क्या अनाउंस करे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग है तो डेफिनेटली इंडस्ट्रियल कमोडिटीज की डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगी और उस हिसाब से उसमें भी प्राइस बढ़ेगी। तो प्रोबेबली एक शॉर्ट टर्म के लिए शायद एक $58-60 लग रहा है, बट इंट्राडे के लिए हमें लग रहा है कि प्राइसेस और नीचे जा सकते हैं। ठीक है, अभी हम गोल्ड की बात कर रहे थे जिगर, और ट्रम्प की जो पॉलिसी है उसका मार्केट को इंतज़ार है कि किस तरह की पॉलिसी का ऐलान ट्रम्प की तरफ से होता है, उसका भी इम्पैक्ट आपको बुलियन मार्केट पर दिखेगा। आज ताजपोशी है, क्या उम्मीद करनी चाहिए? बुलियन मार्केट पे अगर मैं कहूँगा हर असेट क्लास पे एक काफी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, आइदर फ्रॉम द टैक्स रिफॉर्म से या इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग से। तो इस हिसाब से ग्लोबल इकोनॉमी पे या डॉलर इंडेक्स पे भी इम्पैक्ट आएगा, विच विल हैव दी रिवर्स इफेक्ट आइदर पॉजिटिव या नेगेटिव ऑन असेट क्लास। बाय एंड लार्ज हमें लग रहा है गोल्ड के लिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म अभी भी अंडरटोन काफी स्ट्रांग है। आपने देखा था 1200-1500 वाला, हाँ। एक बार वापस 1193 होकर वापस 1206 है। तो इंट्राडे के लिए भी हमें लग रहा है कि गोल्ड बाय लग रहा है। 28,650 के आजू बाजू बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 28,450 और टारगेट 28,825 और 29,040। चलिए, अब बात नेचुरल गैस की, और नेचुरल गैस की कीमतों में आज तेज गिरावट है। कुणाल, इसके पीछे आप वजह क्या देख रहे हैं? जो एनजी में गिरावट आई है करीब 2% की, और इस गिरावट में किस तरह का ट्रेड करना चाहिए एनजी में? जी, आई थिंक ये गिरावट कंटिन्यू रहेगी। धीरे धीरे जैसे विंटर सीजन मॉडरेट होता जाएगा, ठंड कम होगी यूएस में, ऐसे ऐसे गैस की डिमांड कम होगी, और जैसे गैस की डिमांड कम होगी प्राइसेस नीचे आएंगे। सो आई थिंक जो नेचुरल गैस में चल रहा है दैट इज़ प्योरली फंडामेंटल। मुझे लग रहा है कि ये और भी गिरावट देखने मिल सकती है। मौजूदा स्तरों से भी आपको 5 से 10 रुपए की गिरावट और देखने मिल सकती है। बी सेलर इन नेचुरल गैस। ठीक है, तो एनजी में आप ध्यान रखिए। बिकवाली की कॉल है और टारगेट होगा 220 रुपये का, और 225 रुपये 50 पैसे के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ एनजी में ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल करीब 2% की गिरावट एनजी में देखने को मिल रही है। आपको भी लगता है जिगर की नेचुरल गैस में बिकवाली करना ही बेहतर रहेगा? या नेचुरल गैस में हमारा व्यू भी इंट्राडे के लिए बेरिश ही है। 225-50 के आजू बाजू सेल करिए, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 229 और टारगेट 222 और 220 ऐसे इंट्राडे के टारगेट के लिए सेल रिकमेंडेशन। चलिए, तो दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आज नेचुरल गैस में आप बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं, बिकवाली करना बेहतर रहेगा। इस पर आप नज़र रखिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बेस मेटल्स की, और मेटल मार्केट के लिए आपकी टॉप पिक कुणाल शाह इंट्राडे में क्या होगी? फिलहाल कॉपर को देखें तो यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट है, यानी पूरा मेटल मार्केट जो है दबाव के साथ दायरे में है। क्या टॉपिक है आपकी आज मेटल के लिए?
जी, मेटल्स के लिए भी यही है कि ये मेटल्स में जब हमने कॉपर 360 से 400 रुपये तक अपसाइड देखी, वो टाइम पे मेजर ट्रिगर था कि ट्रंप ने अनाउंस किया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करेंगे $1 ट्रिलियन तक का। सो वो एक्सपेक्टेशन में पूरे मेटल मार्केट बढ़े हैं। सो आज इवनिंग को ट्रंप की स्पीच में यही देखना होगा कि कितना अनाउंसमेंट करते हैं, कितना पैकेज देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के लिए। सो उसके ऊपर ही हम कॉल ले सकते हैं कि लंबा क्या होगा। इंट्राडे के लिहाज से कल का लो 90 का था, 389 का स्टॉप लॉस लग के बाइंग करना चाहिए 395-6 के टारगेट के लिए। बट आई थिंक थोड़ा लंबी अवधि से या मीडियम टर्म कॉल लेना है। तो ट्रंप का स्पीच में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग का पैकेज आता है, उसके ऊपर बेस मेटल का ओवरऑल आउटलुक डिसाइड कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात कुणाल शाह ने कही है कि ट्रंप की स्पीच में इंफ्रा स्पेंडिंग के ऊपर किस तरह की बात कही जाती है, किस तरह का ऐलान होता है, उसका इम्पैक्ट आपको ओवरऑल मेटल मार्केट पर देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपकी टॉपिक जिगर पंडित क्या होगी? अगर ट्रंप की स्पीच से पहले मेटल मार्केट में ट्रेड करना हो तो आप कहां पर ट्रेड करने की सलाह देंगे? जिस हिसाब से आगे अनाउंसमेंट आने वाली है, हम हमारे क्लाइंट्स को यही रिकमेंड करते हैं कि इंट्राडे के लिए करिए। कैरी ओवर करना थोड़ा सा रिस्की ज़्यादा रहेगा। तो बेस मेटल में सबसे ज़्यादा हमें टॉपिक लग रही है जिंक में, जिसमें हम थोड़े से बेरिश हैं। इंट्राडे के लिए 187 के आजू बाजू हम सेल रिकमेंड कर रहे हैं, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 188.80 और टारगेट 185.30 और 183.20 के टारगेट के साथ सेल रिकमेंड कर रहे हैं।